इस शिक्षा के दो भाग हैं। शिक्षा का एक भाग वो है जिसमें हम कौशल की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं। हमको भाषाओं का ज्ञान हो जाए, तमाम तरह की सूचनाएं हमको उपलब्ध हो जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ठीक हो जाए, हमको साइकिल चलाना आ जाए, कंप्यूटर चलाना आ जाए, सॉफ्टवेयर लिखना आ जाए, हम इंजीनियर हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हम एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, हम मंत्री जी हो गए, तो जो भी कुछ हम हुए, हम किसान हो गए, है ना, हम एक उद्योग चलाते हैं। तो जितने भी प्रकार के हम काम कर रहे हैं वो एक तरह के वो काम है जो बेसिकली स्किल है, कौशल है। ये कौशल से हमारे जिंदा रहने का सामान उपलब्ध हो जाता है, ये हमारे जिंदा रहने में सहयोगी है। दूसरी तरफ बात करें तो एक हमारी मानसिकता है। हम ज्यादा फोकस हमारा इस बात पे है, हमारी मानसिकता है वो किसी दृष्टिकोण के रूप में व्यक्त होती है और उसके आधार पे जब हम जीते हैं, जब मानव का मानव के साथ में जीने का बनता है, तो बेसिकली जब हम मानसिकता की बात कहें तो उसको तीन भाग में कह सकते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण भाग है कि धन के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, धन को लेके आदमी का दृष्टिकोण कैसा है। तो वो आदमी के व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग है कि वो धन के बारे कैसा सोचता है। एक दूसरा दृष्टिकोण है कि स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, स्त्री पुरुष संबंध को लेकर हमारा क्या दृष्टिकोण है। एक तीसरा संबंध है, तीसरा दृष्टिकोण है कि जब हम दूसरे मानव के साथ उठते बैठते हैं, सभी तरह के धर्म, जाति, देश, शिक्षित, अशिक्षित, और जब हम नेचर के साथ में जीते हैं तो इनके साथ हमारा दृष्टिकोण कैसा है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच रही है। जैसे हमने कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये एक प्रकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। फिर हम कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, ये किसी दूसरे प्रकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। स्त्री पुरुष संबंध की बात करें तो कहीं ना कहीं इस देश में एक आदर्श स्वरूप रहा कि संतानोत्पत्ति के अर्थ में स्त्री पुरुष संबंध को देखा गया। ये एक प्रकार का दृष्टिकोण रहा। एक प्रकार का दृष्टिकोण वेस्ट में रहा कि खुश होने का ये भी एक तरीका है, ये भी एक दृष्टिकोण रहा। फिर हमने मानव के बारे देखा तो रंग को हमने, यदि पूरे विश्व के धरातल पर देखें तो रंग के साथ हमारी एक बड़ी मानसिकता जुड़ी रही, गोरा रंग, काला रंग, गोरे लोग, काले लोग, और उसके आधार पे हमने आदमी की गुणवत्ता को भी कहने की कोशिश की इतिहास में, लेकिन ये नहीं स्वीकारा गया। समानता की अपेक्षा मानव में है, समानता का क्या आधार मानव में है, उसको धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो बात हो रही है कि एक तरफ तो स्किल की शिक्षा है, इसमें हमने काफी काम किया है, लेकिन एक दूसरी तरफ हम जाते हैं तो यह मामला थोड़ा सोचनीय हो जा रहा है। एक माँ कहती है कि मेरी बच्ची, जब 3 साल की बच्ची मेरी घर से बाहर खेल रही है तो मैं उसको लेके असुरक्षित महसूस करती हूँ, और वो बाहर खेलती रहे, मैं निश्चिंत होकर घर में अपना काम कर सकूं, ऐसा मैं नहीं कर पा रही। जब तक वो खेलती रहती है तब तक मैं भी वहां बैठी रहती हूँ, ये हमको असुरक्षित करता है। इस तरह की तमाम संदर्भों की तरफ जब हम जाते हैं तो दोस्तों, आज मानव को प्रकृति का भय है कि मानव को मानव से भय है, मानव को मानव से भय है, मानव को अपनों से भय है। यदि फिजिकली अब्यूज के मामलों को देखें, उन तमाम मामलों में वो हमारे अपने ही लोग हैं, अपने आसपास के लोग हैं, किसी रिश्ते में लगते हुए लोग हैं जहां ये तमाम तरह की गलतियां होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मानसिकता वाले भाग पे काम किए बिना यदि स्किल वाले भाग पे हमने काम कर भी लिया तो इससे हम कोई बहुत सुकून की स्थिति में, सुविधा के मामले में सुकून की स्थिति को पाए हैं, लेकिन संबंध के मामले में एक शोचनीय स्थिति को पाए हैं। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि जब एक बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप की छत्र छाया में होता है, वो विद्यालय में जाता है,
वो एक शिक्षक की छत्र छाया में होता है। यदि इस दौरान वो जिंदगी को भी समझने का काम करे, जिस तरह से वो अल्फ़ाबेट सीखता है, जिस तरह से वो और चीज़ें सीखता है, क्योंकि हमारी ये भी एक मान्यता है कि लगभग 12 साल का बच्चा पैसे के मामले में अपनी मानसिकता बना चुका होता है, स्त्री पुरुष संबंध के मामले में एक अपनी मानसिकता बना चुका होता है, दूसरे लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, अमीर के साथ में, गरीब के साथ में, धर्म जातियों और देशों के रूप में वो अपनी एक मान्यता बना चुका होता है। दोस्तों, जब एक बच्चा 12-13 साल में अपनी मान्यताएं बना चुका है, हम कॉलेज में उसको समाजशास्त्र पढ़ाएंगे, मनोविज्ञान पढ़ाएंगे, अब बहुत देर हो चुकी है। तो आवश्यकता इस बात पे है कि कितनी इफेक्टिवली हम इस चीज पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको और बड़े कैनवस पे ले चलते हैं। यदि शिक्षा को देखें तो एक 20 साल की प्रक्रिया है। स्कूल कॉलेज सब एक साथ ले लें तो एक 20 साल की प्रक्रिया है। इस 20 साल की प्रक्रिया में कोई एक बच्चा है जो अंदर आया है, और एक युवा है, एक 22 साल का युवा, 22 से 25 साल का युवा, जो इस प्रक्रिया से संपन्न हुआ है। एक 3 से 5 साल का युवा, एक 3 से 5 साल का बच्चा, है ना, इस प्रक्रिया में शामिल होता है। यदि इसके इंग्रेडिएंट्स के रूप में देखें तो एक तरफ सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में शिक्षक है, दूसरी तरफ उसका एक परिवार है, परिवार में एक वातावरण है जिससे वो चीजों को सीखता है, घर की सीमाओं से बाहर आता है तो एक समाज है जिसमें मीडिया से लेके तमाम जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, और फिर एक शिक्षा व्यवस्था है जो उस पूरी शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और इन सब के बीच एक बालक और एक विषय वस्तु जिसके माध्यम से उसको कुछ समझ देने की, ज्ञान देने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसी भी प्रक्रिया का जो एंड रिजल्ट आया उसको देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि प्रक्रिया अपने आप में पूरी संपन्न हुई या उसमें और गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जैसा कि हमने सुबह बात की, सुबह की हमारी सारी चर्चा से ये तो निकल के आ गया कि स्किल वाला पार्ट तो ठीक है, उसमें और कुछ कमी है तो उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन मानसिकता वाले पार्ट में यदि देखें तो यहां एक सोचने की आवश्यकता बनती है। और जो हमारे भाई ने अभी कहा कैसे वो आधार बन सके, तो मैं केवल उसको फॉर्मुलेशन देने की दृष्टि से 3 बातें लिख देता हूं। एक प्रकार की मानसिकता ये भी है कि धन ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है। नंबर 2, इंद्रियों में सारा सुख है, इंद्रिय सुख को हमने सबसे बड़ा माना, और सुविधा ही जीवन शैली है। अधिकतम, आधुनिकतम हर आदमी अपने पास चाहता है। सुविधा ही जीवन शैली का एक सीधा सीधा मतलब है कि पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी ये जिंदगी भर परेशान करती है। देखिए, मानव के बारे कहा गया कि वो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति जिसमें कि हम एक आत्मविश्वास और दुनिया भर का सारे ज्ञान की अपेक्षा करते हैं, उसका ज्ञान किसी की गाड़ी और साड़ी से प्रभावित हो जाता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना, है ना। तो एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि एक जनरल सर्वे करें इस बात की आवश्यकता को महसूस करने के लिए, तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो एक मोटा मोटी इस मानसिकता के साथ में चलते हैं कि धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है। कितने प्रतिशत? अधिकांश। तो इससे ये समझ में आता है कि यदि एक व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है
तो उसके लिए साधन महत्वपूर्ण है या संबंध महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण होगा उसके लिए? साधन महत्वपूर्ण होगा कि संबंध महत्वपूर्ण होगा? साधन महत्वपूर्ण होगा। यदि उसके लिए साधन महत्वपूर्ण होगा तो दोस्तों संबंध की स्थितियां क्या बनेंगी उसको हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटकम आया, ये स्किल के रूप में, ये मानसिकता के रूप में ये स्थिति बनी। स्किल के रूप में ये व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है। इस मानसिकता का व्यक्ति इंजीनियर बनेगा तो कैसा करेगा? डॉक्टर बनेगा तो कैसा करेगा? व्यापारी होगा तो कैसा करेगा? इस मानसिकता का व्यक्ति जो भी हो जाए, क्या वो अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, नेचर के साथ न्याय करने की तरफ जाएगा या अन्यायपूर्वक सफलता पाने की तरफ जाएगा? है ना? वो गलती करना चाहता नहीं है, लेकिन जब उसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, तो यदि मानव की बात करेंगे तो उसकी दो चीजें हैं। मानसिकता को उसका सॉफ्टवेयर कहें, मानसिकता को उसका सॉफ्टवेयर कहें, और बेसिकली शरीर को उसका हार्डवेयर कहें। तो शरीर से तो हर मानव वो करता हुआ दिखाई देता है जो सॉफ्टवेयर उससे करवाता है। गलती सॉफ्टवेयर करता है, मार शरीर खाता है। तो शरीर की कोई गलती नहीं है। जैसे मेरी मानसिकता होती है वैसे मैं आचरण करता हूं। तो मेरी मानसिकता में कोई दृष्टिकोण है, मेरी मानसिकता में कोई समझ है, उसके आधार पे मैं शरीर से काम लेता हूं। तो दोस्तों इसका मतलब है इस मानसिकता पे क्वेश्चन मार्क है। कैसी मानसिकता हम चाहते हैं? तो जो अभी भाई ने बात कहने की कोशिश की, एक बार उसको कैनवस पे लाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम डिफरेंशिएट करते हैं दो चीजों को। दोस्तों दो चीजें अलग अलग हैं। आपने इस बात को शुरू करने के पहले मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि आपने एक पिक्चर देखी होगी पीके। कितने लोगों ने देखी? ओह चलो, एक काम तो सिंसियरली करते। दोस्तों उस पिक्चर ने बहुत अच्छी तरीके से एक बात कहने की कोशिश की कि एड्रेस ही गलत है, एड्रेस ही गलत है, रॉन्ग एड्रेस। अब जिंदगी भर रॉन्ग एड्रेस पे डायल करें और डायल करने के लिए रोज 24 घंटे मेहनत करें और मंजिल पे नहीं पहुंचे, इसमें हमारी मेहनत में कमी। हमको डायलिंग नहीं आता है, हमको डायलिंग भी आता है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन यदि एड्रेस ही गलत है, नंबर ही रॉन्ग है, तो क्या नंबर मिलने वाला है? तो दोस्तों ये भी एक देखने की बात है कि हमारी सारी जिंदगी की सारी सफलताओं के बावजूद अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है। बुढ़ापा अकेला होता हुआ दिखाई देता है कि अपने परिवार वालों के संग, सबके संग हंसी खुशी के साथ बीतता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ संवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि विवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना? और धीरे धीरे रिश्तों की हम उस जगह में आ गए हैं कि अब तो लिव इन रिलेशनशिप हमको ठीक लगने लगा है। जब तक बनती है तब तक साथ रहा जाए, जब नहीं बनती है तो अलग हो जाया जाए, और अलग होने की कड़वाहट को भी ना झेला जाए। इसलिए शादी के पहले ही तलाक की शर्तें भी तय हो जाएं ताकि कल को कानूनी दांव पेच ना पड़े। हम यहां तक सोचने लगे। तो दोस्तों साधन के बारे हमको जो कॉन्फिडेंस आया है, वो कॉन्फिडेंस हमको संबंध के बारे भी आ जाए। साधन के बारे जो कॉन्फिडेंस हमको आया है, वो कॉन्फिडेंस हमको संबंध के बारे भी आ जाए तो जिंदगी खिल उठे। जिस अपेक्षा में जिंदगी की शुरुआत की है, जिन ऊंचाइयों को हम जिंदगी में जीना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों को अपने परिवार में, अपने में जमीन पे उतरता हुआ देख सकें, आने वाली पीढ़ी को वो जीवंत हम में दिखाई दे सकें। दोस्तों इससे कम में अपना तृप्ति नहीं है। इस तृप्ति के लिए इन दो शब्दों को पहचानना नितांत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है कि जिंदा रहना और जीना ये अलग अलग है या एक ही चीज है? जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल नहीं है। ये बात क्लियरली हम तक पहुंचे। दोस्तों कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहना और जीना अलग अलग है? हाथ उठाइए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, गुड। ऐसा हम सब मानते ही हैं। मैं आपके भाव को बोर्ड पे लाने की कोशिश करता हूं। देखिए जिंदा रहने की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये समझ में आता है कि हमारे सुखी होने का आधार, मिनिमम आहार,
निद्रा, भय और प्रजनन क्रिया के रूप में। ऐसा मानव में भी है, ऐसा पशुओं में भी है। और अपनी पहचान का आधार मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक तो वो सुखी होने की तलाश में कुछ करता है, दूसरा पहचान की तलाश में करता है। पहचान भी अंततः उसके सुखी होने की एक तलाश है। आप पहचान के रूप में देखें तो फिर 4 कंपोनेंट हैं, रूप, बल, धन, पद, और चौथा कंपोनेंट, 5वां कंपोनेंट बुद्धि है। यहां बुद्धि शब्द का अलग मतलब है, तो कृपया इसको कंफ्यूज ना करें। तो मिनिमम हो गया कि हम शरीर को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक सामान है उनके साथ हैं। उसके आगे हमारा कोई रूप है, शरीर का बल है, धन है, पद है, ये सब हमारे पास है। किसी ना किसी रूप में सामाजिक पद हो या प्रशासनिक पद हो। इसके बावजूद भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, कि यदि हमारे सारे सफल प्रयासों के बावजूद भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती है, तो जीने की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? जीने की कंपनी लॉस में है। एक और चीज देखें तो हमने ये भी देखा कि संबंध में गिला शिकवा शिकायत उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता गया। अभाव की मानसिकता दूसरों को देखकर अपने आप को, ये बड़ा तगड़ा झंझट है, ये बड़ी तगड़ी पीड़ा है जिसको हम दूसरों से बोल भी नहीं पाते, है ना। दूसरों को देख के अपने आप को छोटा महसूस करना, चाहे शक्ल को देख के करना, कि बाल को देख के करना, कि कपड़े को देख के करना, कि गाड़ी को देख के करना, कि पद को देख के करना, किसी भी आधार पर अपने को दूसरे से छोटा महसूस करना, ये ऐसी पीड़ा है जो दिन में मैं 24 बार मरता हूं, 2400 बार मरता हूं। तो दोस्तों, अपने भीतर अभाव की मानसिकता भी हमारी पीड़ा है। तो कितना भी हमारे पास रूप आ गया, बल आ गया, धन आ गया, पद आ गया, है ना, ये सब के साथ हम हैं ही हैं, उसके साथ साथ ये फ्री में मिला हुआ सामान है जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है ना। एक के साथ 3 फ्री एक के साथ में ये हमारे जिंदा रहने का स्वरूप है, इसके साथ में 3 चीजें फ्री हैं। दोस्तों, ये हमारी आवश्यकता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन गलत नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। रूप, बल, धन, पद हमारी आवश्यकता है, वो गलत नहीं है। लेकिन कुछ और भी है जिसके अभाव में ये तीनों फ्री में जो चीजें हमारे गले पड़ी हैं, ये हमारे गले में पड़ी हुई हैं। तो जीने का स्वरूप क्या होगा? तो अभी हमने कम से कम ये निकल के आया कि अभाव के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, भय के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, और असुरक्षा के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, अनिश्चितता के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है। तो दोस्तों, एक बात समझ में आई, यदि जीना होता है तो किसके साथ हो? क्या क्या जीना नहीं होता है ये हमने देखा। क्या क्या जीना नहीं होता है ये हमने देखा। जीना किसके साथ होता है? जीना बोले तो विश्वास के साथ जीना होता है। कैसा विश्वास? अपने स्वस्थ रहने के प्रति विश्वास, अपनी भौतिक आवश्यकताओं के प्रति विश्वास, अपने संबंध के प्रति विश्वास। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें भय मुक्ति के साथ में जिया जा सकता है, उसके प्रति विश्वास। तो अंत में स्वयं से लेके, परिवार से लेके, समाज से लेके विश्व तक, जब भी हम भय मुक्त होते हैं, अभाव से मुक्त होते हैं, शिकायत से मुक्त होते हैं, ये विश्वास का विश्वास इस चीज का नाम है। इसका मतलब जो बात कही गई वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास। यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो ये विश्वास संबंध में विश्वास के रूप में व्यक्त होगा। संबंध के प्रति विश्वास, ये संबंध में विश्वास होगा तो परिवार में समृद्धि का भाव होगा। समृद्धि का मतलब है अभाव का। थोड़ा सा समृद्धि को समझ लेते हैं दोस्तों। हमारे पास 2-3 शब्द हैं, गरीबी, अमीरी और समृद्धि।
गरीबी की परिभाषा क्या होगी? गरीबी की परिभाषा को लिख सकते हैं साधन विहीन दुखी और दरिद्र। कमी भी है, कमी का एहसास भी है। सर्वाइवल के लिए साधनों की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। अमीर किसको लिखें? साधन संपन्न। और सुखी लिख दूं? सुखी लिख दूं? सुखी लिख दूं? नहीं, दुखी और दरिद्र। दोस्तों, गरीब की गरीबी कितने की? कुछ लाखों की, कुछ हजारों की। अमीर की गरीबी कितने की? अमीर की गरीबी कितने की? दोस्तों, इसका मतलब यह निकला कि कितना पैसा होने से एक व्यक्ति असुरक्षा के भाव से मुक्त हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन है? नहीं है। इसका कोई रिलेशन है? नहीं है। यह भी समझ में आया कितना पैसा होने से बच्चे माँ बाप का सम्मान करेंगे, कोई रिलेशन है? नहीं है। कितना पैसा, गर्मी में एसी लगा लिया तो कम से कम रूम टेम्परेचर अपने अनुकूल हो गया। पति पत्नी के बीच कौन सा एसी लगाएं कि टेम्परेचर 102 से नीचे आता ही नहीं है। तो इससे एक बात निकल के आई कि अमीर की संपन्नता में हजारों लोगों की गरीबी समाहित है। तो गरीबी ज्यादा खतरनाक है कि अमीरी ज्यादा खतरनाक है? अमीरी ज्यादा खतरनाक है। और हम सब क्या होना चाहते हैं? खतरनाक लोग। अभी आप ही कह रहे हैं अमीरी खतरनाक है, और हम सब अमीर होने के लिए प्रयासरत हैं। इसका अर्थ ये निकला हर गरीब अमीर होना चाहता है, क्योंकि हमारे पास दो ही मॉडल हैं। जब हम कहते हैं कि अमीर साधन संपन्न है, तो ये स्वयं को साधन संपन्न मानता है कि इसका पड़ोसी इसको साधन संपन्न बोलता है? पड़ोसी बोलता है, वो नहीं मानता है। हाँ, वो मानता होता तो बेचारा फिर ये हाल थोड़ी होता। तो ये भी समझ में आया कि ये साधन संपन्न नहीं है, इसका पड़ोसी इसको साधन संपन्न मानता है, क्योंकि बेचारा इसकी अमीरी से प्रभावित हुआ रहता है। क्योंकि वो गरीब इसकी अमीरी से प्रभावित हुआ रहता है, इसलिए अपनी तुलना में इसको साधन संपन्न मानता है। ये अपनी तुलना में किसी दूसरे को साधन संपन्न मानता है, वो अपनी तुलना में किसी चौथे को साधन संपन्न मानता है। सभी मानसिक गरीबी के शिकार होते हैं। दोस्तों, तीसरा मॉडल आया है साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध। साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध, इसको दूसरी भाषा में कहा अभाव का अभाव। अभाव का अभाव। कितने लोगों तक ये भाषा पहुंची? अभाव का अभाव, है ना? अभाव के अभाव का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव। दोस्तों, हम अमीर होना चाहते हैं कि समृद्ध होना चाहते हैं? समृद्ध होना चाहते हैं। समृद्ध होना चाहते हैं, है ना? हम तो समृद्ध होना चाहते हैं। अंततः साधन को इसीलिए चाहते हैं, ना तो साधन की कमी हो, ना दूसरे को देख के कमी का एहसास हो, है ना? साधन भी हो और साधन के होने का एहसास भी हो, इसका नाम समृद्धि है। तो फिर पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी फिर तंग नहीं करेगी, फिर दूसरे को देख के अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेंगे, और तिल तिल करके मरने का काम नहीं होगा। दोस्तों, इसको बोला परिवार में समृद्धि हो जाए। परिवार में समृद्धि हो जाए तो यदि पूरे जीने को समराइज करें, पूरे जीने को समराइज करें, जिसको जीना बोल रहे हैं उसको समराइज करें, तो जीने को कहा नंबर 1 शिकायत मुक्त संबंध। शिकायत मुक्त संबंध। और दूसरा अभाव मुक्त परिवार।
यदि ये हो गया तो स्वस्थ शरीर बोनस में, यदि ये हो गया तो स्वस्थ शरीर बोनस में, क्योंकि हम सब एकेडमिक धरातल से आए हुए लोग हैं और आप सबने पढ़ा ही होगा कि मानव की 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। उसके मानसिक उद्वेग से, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता में जो हमारा हार्मोनल सिक्रीशन इम्बैलेंस होता है, जो रसों का स्राव इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से शरीर में तमाम तरह के रोगों का पैदा होना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल बात इतनी निकल के आई, जीने का मतलब है शिकायत मुक्त संबंध और अभाव से मुक्त परिवार। इससे कम में जीना नहीं है। मित्रों, अब मैं यदि आपकी तरफ लौटूं और एक सवाल आपसे पूछूं, हम अपने और आसपास के परिवारों को देख सकते हैं। कितने परिवारों को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे परिवार में किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, हमारे परिवार में किसी वस्तु का अभाव नहीं है और किसी व्यक्ति में दूसरों की वस्तुओं को देखकर अभाव की मानसिकता नहीं आती है? कितने परिवार ऐसे होंगे? यदि पिछले 40 साल को देखें तो सुविधा बढ़ने के साथ साथ शिकायतें बढ़ी हैं या सुविधा में तृप्तिपूर्वक जीना बढ़ा है? इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा से हमको स्किल वाले भाग में कोई योग्य बात मिली, लेकिन स्वयं के प्रति विश्वास, बेसिकली ये स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन है जो संबंध में आता है, स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन है जो बाहर आता है। और यदि ऐसा परिवार होगा तो वो दूसरे परिवारों के लिए पोषक होगा कि शोषक होगा? यदि शिकायत मुक्त संबंध में जीता हुआ परिवार होगा, यदि अभाव से मुक्त जीता हुआ परिवार होगा, तो ऐसा परिवार दूसरे परिवारों के लिए पोषक होगा कि शोषक होगा? पोषक होगा। यदि ऐसा परिवार पोषक होगा तो ये भय मुक्त समाज के लिए आधार बनेगा। तो दोस्तों, फिर मैं मेरी 3 साल की बच्ची के लिए असुरक्षित महसूस नहीं करूंगा। इससे कम में मेरे एक परिवार के लिए सुख शांति पूर्वक जीने का रास्ता प्रशस्त नहीं होता है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो आवश्यकता इस बात की है, किस तरह से हम शिक्षा को जिंदा रहना और जीना दोनों धरातल को पूरा दे सकें। ये हमारी शिक्षा की सफलता होगी, ये हमारी शिक्षा देने का आधार होगा। सहमत?